दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया का फॉर्म निकल गया है और जैसे फॉर्म निकला मेरे पास भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं कि बीएचयू का फॉर्म कब निकलेगा, एएमयू का फॉर्म कब निकलेगा और दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू का फॉर्म कब निकलेगा। तो दोस्तों भर भर के आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। आपके अंदर जिज्ञासा है और आप जानना चाहते हैं कि एएमयू का फॉर्म कब आएगा, बीएचयू का फॉर्म कब आएगा, डीयू का फॉर्म कब आएगा, जेएनयू का फॉर्म कब आएगा। दोस्तों एक एक यूनिवर्सिटी को लेकर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले बीएचयू की बात करते हैं। बीएचयू के जो वाइस चांसलर साहब हैं वो खुद सीयूसीटी के पार्ट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के पार्ट है। सीयूसीटी का दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है कि सीयूसीटी इस साल होगा या नहीं होगा। इसके पीछे रीजन ये है कि सीयूसीटी में बात कही गई थी, क्योंकि सीयूसीटी में बात की गई थी कि 12वीं क्लास का जो मार्क्स है उसका भी वेटेज रखा जाएगा सीयूसीटी से एडमिशन प्रोसेस में, यानी 12वीं क्लास का मार्क्स को भी काउंट किया जाएगा। इसके मतलब सीबीएसई बोर्ड का 12वीं का कब एग्जामिनेशंस होगा कुछ भी नहीं पता है। सीबीएसई बोर्ड का 12वीं का एग्जाम अटका हुआ है, एग्जामिनेशंस होगा या नहीं होगा ये कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी या कोई अन्य लोग कोई भी जानकारी नहीं दे रहे हैं कि 12वीं के एग्जामिनेशंस होगा नहीं होगा, होगा तो कब होगा, नहीं होगा तो इसका नोटिस क्यों नहीं आ रहा है। तो 12वीं के ऊपर डिपेंड करता है सीयूसीटी और सीयूसीटी पे डिपेंड करता है कौन से यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी जिसके वाइस चांसलर खुद ही इसके मेंबर्स है, जैसे बीएचयू के हो गए और दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी बोला था कि सीयूसीटी के थ्रू एडमिशन लेंगे और बीएचयू ने भी बोला था कि सीयूसीटी के थ्रू एडमिशन लेंगे, लेकिन 12वीं का एग्जाम अटका हुआ है जिसके वजह से इनका भी नोटिफिकेशन अटका हुआ है। तो आपको बीएचयू के बारे में पता चल गया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में पता चल गया, क्योंकि 12वीं के एग्जाम का डिसीजन होगा तो उसी तरह सीयूसीटी का डिसीजन होगा। सीयूसीटी का डिसीजन होगा तभी बीएचयू का और दिल्ली यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि इन दोनों यूनिवर्सिटी बीएचयू का भी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर साहब है, जो कुलपति जी हैं, वो क्या है सीयूसीटी के मेंबर्स है। 7 लोगों की कमेटी बनाई गई थी, उसमें से 2 ये लोग भी हैं। तो इनका पूरा डिपेंड करता है 12वीं का एग्जामिनेशंस पर कि एग्जामिनेशंस होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, नहीं होगा तो नोटिस क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं जैसे 10वीं को पास कर दिया गया है सभी को, उसी तरह 12वीं को भी पास कर दिया जाए। तो आपको पता चल गया बीएचयू के बारे में और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। अब हम बात करेंगे जेएनयू। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कह दिया था कि जैसे पिछले साल हम लोगों ने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस लिया था उसी तरह इस साल भी लेंगे, यानी सीयूसीटी का पार्ट नहीं होंगे। तो जेएनयू ने मीडिया के थ्रू बता दिया था कि हम लोग जैसे पिछले साल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस करवाए हैं उसी तरह हम लोग इस साल भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस करवाएंगे। इसके मतलब जेएनयू का भी बिल्कुल पत्ता साफ है और सीयूसीटी का कोई दूर दूर तक उसका भी रिलेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछले साल उन्होंने जेएनयू वालों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एंट्रेंस एग्जामिनेशंस करवाए थे। तो इस साल भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एग्जामिनेशंस करवाएंगे। अब बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ जिला में स्थित है, जो कि वेस्टर्न यूपी में आता है। वेस्टर्न यूपी मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक ये उत्तर प्रदेश ही है। तो बिहार से शुरू होकर उत्तर प्रदेश और अंत होता है दिल्ली तक। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होता है वो अलीगढ़ के कैंपस में ही होता है और अलीगढ़ जिले में ज्यादातर होते हैं। और जामिया मिलिया इस्लामिया ने नोटिफिकेशन जैसे निकाला है तो आप लोग भी भर भर के कमेंट्स कर रहे हैं कि हमारा कब फॉर्म निकलेगा। तो देखिए, दिल्ली में कोरोना बहुत ज्यादा है, यूपी में उससे बहुत कम है। दिल्ली में जनसंख्या जो है डेंसिटी के मामले में बहुत ज्यादा डेंस है। यूपी क्या डेंस नहीं है बट बड़ा है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। बड़ा होने की वजह से दिल्ली क्या एक छोटा है और उसमें डेंसिटी ज्यादा है। तो वहां पे जब एग्जामिनेशंस करवाई जा सकती है, जामिया जब वहां पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवा सकता है, तो अलीगढ़ अपने जिले में जो खुला एरिया है वहां क्यों नहीं करवा सकता। सवाल यह उठता है कि जब जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में एग्जाम करवा सकता है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में क्यों नहीं एग्जामिनेशन करवा सकता, अपने कैंपस में क्यों नहीं एग्जामिनेशंस करवा सकता। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत खुला हुआ कैंपस है। तो यहां तो कोरोना का बहुत अच्छे तरह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा सकता है। कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देखा होगा तो यहां का जो कैंपस है, यहां के बिल्डिंग है, हॉस्टल है, बहुत बड़े बड़े हैं, आलीशान है। तो यहां पे एग्जाम करवाना, दिल्ली के कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, जामिया से कंपैरिजन कर रहा हूं कि जामिया के कंपैरिजन से एएमयू बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी है। तब सवाल ये उठता है कि जब जामिया करवा सकता है तो एएमयू भी करा सकता है। तो जाहिर सी बात है, जब जामिया का नोटिफिकेशन निकल गया है और जामिया ने साफ साफ क्लेरिफाई कर दिया था, मैंने आपको प्रूफ के साथ वीडियो भी बनाया था कुछ दिन पहले, जो कि 100% सही साबित हुआ कि जामिया ने क्लियर कर दिया था कि हम लोग इस साल CUCT के पार्ट नहीं होंगे। उसी तरह एएमयू ने भी अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया था बहुत पहले मैक्सिमम कोर्सेज के लिए, जो कि हर साल वो नोटिफिकेशन निकलती है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया की तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी 99.99% CUCT के पार्ट नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल ये भी क्लियर हो गया। बट नोटिफिकेशन की बात है, जब जामिया ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है तो एएमयू का भी निकलना चाहिए। वो आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं। तो देखिए, अब जामिया का निकल गया है तो अलीगढ़ का बिल्कुल निकलना वाजिब है, क्योंकि जब दिल्ली में एग्जाम करवाया जा सकता है तो अलीगढ़ में क्यों नहीं करवाया जा सकता है? बिल्कुल करवाया जा सकता है। तो कब नोटिफिकेशन एएमयू के आएगी? तो एएमयू के नोटिफिकेशन जल्दी आने वाली है। और मैंने हाल फिलहाल में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि योगी आदित्यनाथ जी एएमयू के कैंपस में आए थे। एएमयू में बहुत अच्छा हॉस्पिटल है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। वहां आए थे। कोरोना की वजह से बहुत सारे प्रोफेसर का देहांत हुआ है, इंतकाल हुआ है। ये वाजिब है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर देख सकते हैं। एएमयू न्यूज लिखेंगे गूगल क्रोम पे तो एएमयू न्यूज में आपको मिल जाएगा कितने लोगों की देहांत हुई है, कितने लोगों का इंतकाल हुआ है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये रिसर्च कर रही है कि हमारे कैंपस में ऐसा क्या है कि इतनी मौत हुई है। तो वहां पे कोरोना का कोई अलग स्ट्रेन, अलग वैरायटी, अलग जाति के कोरोना वहां पे पाया जाने की आशंका है। उस पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही है। तो रिसर्च के बाद ही पता चलेगा कि वहां कोरोना कौन सी जाति की उत्पन्न हो गई है, कौन सी वैरायटी की आ गई है, कौन से नए कोरोना के स्ट्रेन आए हैं, वो तो रिसर्च के बाद ही पता चलेगा। तो जैसे वहां से थोड़ा सा कोरोना से फुर्सत मिलेगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, तो तुरंत नोटिफिकेशन आएगी, क्योंकि वहां कोरोना इतना भूचाल मचाया हुआ है, इतना हाहाकार मचाया हुआ है कि यूपी के चीफ मिनिस्टर, जो कि 33 इयर्स बाद कोई यूपी का चीफ मिनिस्टर एएमयू के धरती पे कदम रखा है। इससे पहले एनडी तिवारी जी जब चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, तब एनडी तिवारी जी ने वहां एएमयू के धरती पे कदम रखा था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी 33 इयर्स के बाद, 33 साल के बाद पहली बार यूपी के चीफ मिनिस्टर एएमयू के धरती पे कदम रखा है। यानी वहां के मामला जो है कोरोना का मामले में बहुत ज्यादा गंभीर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोरोना जहां थोड़ा थमा एएमयू में, तुरंत आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, प्रोस्पेक्टस आएगा और आपको फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा। मैं आपको ऐसे यूजफुल न्यूज रिसर्च करके बताता हूं। वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक कीजिएगा। और मैंने अपने ऐप पे क्लास 11 का, 6 का, 9 का प्रिपरेशन करवाना शुरू कर दिया हूं। अगर आपको प्रिपरेशन करनी हो या फैमिली मेंबर्स में किसी को करवानी हो तो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशंस का लिंक, और उस पे कैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं सारा ऐप में डिटेल दे रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय एएमयू।